उसका सेट 1 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो ये क्वेश्चन आया था, इसमें आपको कोई 2 करने थे और सबसे पहले लिखा हुआ है बेंजोइल क्लोराइड टू बेंजल्डिहाइड में आपको रिएजेंट बताना है। तो जो बेंजोइल क्लोराइड होता है वो होता है इस स्ट्रक्चर का और इससे आपको बनाना था बेंजल्डिहाइड। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए अगर आपने देखा हो तो पहली ही रिएक्शन थी आपकी एनसीईआरटी में कि यदि आपको बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड जाना है तो रोजनमुंड रिएक्शन को आप यूज करके H2 इन द प्रेजेंस ऑफ PDBSO4 लगा करके आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा H2 PDBSO4। दूसरा आता है इथेनॉल टू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। तो अगर हम इसकी बात करें तो इथेनॉल होता है आपका ये CCHO और इससे आपको बनाना था ब्यूटेनॉल और 1 2 3 हाइड्रोक्सी। तो जैसे कि आप जानते होंगे कि अगर हमें एल्डिहाइड दिया हुआ है और उसमें कहीं हाइड्रोक्सी यूज हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसमें एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल प्रोडक्ट बनता है। तो उसके लिए आप जो यूज करते हैं वो होता है डाइल्यूट एल्कलाई। मैं यहाँ पर डाइल्यूट NaOH लिख रहा हूँ, तो इसका आंसर डाइल्यूट NaOH हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा H2 PDBSO4। तो कोई 2 करने थे तो आप बेहतर होता अगर 2 ऑप्ट करते। तीसरे की बात करें तो तीसरा है इथेनोइक एसिड यानी कि CCOH। इससे कन्वर्ट करना है 2 क्लोरो इथेनोइक एसिड यानी कि अभी भी इथेनोइक है लेकिन 2 क्लोरो 1 2, तो यहाँ पर Cl लग गया। तो सबसे एंड की रिएक्शन अगर आप बात करें एनसीईआरटी में तो वो थी हेल-वोल्हार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन, जिसके अंदर आप हेलोजन लगा करके इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस ये कन्वर्जन कर सकते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। तो आपका पहले क्वेश्चन के आंसर तीनों मैंने बता दिए। दूसरा आता है कि वाई ऑन डाइल्यूशन डेल एम ऑफ CH3COH increases very fast while that of CH3CONA increases gradually। तो इसका आंसर हम ये दे सकते हैं कि इन द केस ऑफ CH3COOH number of ions as well as ionic mobility both increases, but in the case of CH3COONA only ionic mobility increases। और दूसरे की बात करें कि अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल जो अप्लाई किया है वो आपका E नोट ऑफ सेल से ज़्यादा हो जाए, यानी कि E एक्सटर्नल यदि E नोट ऑफ सेल से ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, हमें पता कि करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। करंट डायरेक्शन रिवर्स और आपका सेल किस तरह से बिहेव करने लगता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह। फिर बात आती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है A जिसका ऑर्गेनिक फॉर्मूला है C3H7NO। तो जैसे कि दिया हुआ है A का स्ट्रक्चर पूछा हुआ है आपने इससे, राइट द स्ट्रक्चर्स। तो A का स्ट्रक्चर पहले 3 कार्बन बना लो, एक N है तो N। अब इसने दिया हुआ है O भी है और 7 भी है, तो वो आगे पढ़ के पता चलेगा कि क्या स्ट्रक्चर होगा। अगर आप उसको हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ Br2KOH तो हमें पता चल गया ये आपका हॉफमैन ब्रोमेमाइड है जो कि अमाइड के रिडक्शन के लिए काम आता है। तो ये कहीं ना कहीं अमाइड होगा तो C डबल बॉन्ड हो और फिर NH2। तो अगर आप देखें तो ये आपका CH3 CH2 तो 1 2 3 3 कार्बन 3 2 5 2 7 हाइड्रोजन, एक N और एक O। तो ये आपका A का स्ट्रक्चर। B के स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर आप इसका ब्रोमाइड हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करते हैं तो ये CO वाला कंपाउंड मतलब ग्रुप हट जाएगा और आपके पास बचेगा ये। C की बात करें तो C बोल रहा है कि अगर आप इस B कंपाउंड को CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH जो कि आपका कार्बिलमेंट टेस्ट होता है प्राइमरी अमाइंस के लिए, तो उसमें हमें मिलता है आइसोसाइनाइड, तो ये आ जाएगा। और D की बात करें तो ये तो आपका हिंसबर्ग रिएजेंट है और इसमें अगर आप इसको मिलाते हैं क्योंकि प्राइमरी अमीन है तो ये आपका आएगा NHS डबल बॉन्ड हो इस तरह से, यानी कि N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। तो ये आपका सेक्शन A था। अगर आपको सेक्शन B देखना है तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें और सेक्शन B का सॉल्यूशन देखें।